नमस्कार, मैं अमित यादव। कहते हैं कि लोग बुढ़ापे में सठिया जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार सठियाए नहीं, बल्कि उन्हें डर है। लोग जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा क्यों जा रहे हैं नीतीश कुमार। हर कोई जानना चाहता है। यहां तक कि राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को कहा है कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लेकिन मैं राबड़ी देवी से कहना चाहता हूं कि डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है। नीतीश कुमार को डर है कहीं ईडी सीबीआई उनके पीछे लग जाए। नीतीश कुमार को डर है कहीं वो जेल न चले जाएं, और नीतीश कुमार को डर रहे कि कहीं प्लेन क्रैश ना हो जाए। क्योंकि हम लोगों को पता होगा कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का प्लेन क्रैश हुआ था। वो बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, लगभग ये बताया जा रहा कि उनका भी प्लेन क्रैश हुआ था, और वो भाजपा के भ्रष्टाचार की फाइल खोलने जा रहे थे, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि उनका प्लेन क्रैश हुआ। इसीलिए शायद नीतीश कुमार को डर है कि अगर हम ज़्यादा मुंह खोल देंगे, अगर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात ना मानी, तो हमारे साथ भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। दोस्तों, ये कहा जाता है कि अमित शाह जजों की खोपड़ी तक तुड़वा देते हैं, तो फिर नीतीश कुमार किस खेत की मूली है दोस्तों। लेकिन आज हम आप लोगों को राबड़ी देवी का बयान दिखाने जाएंगे, जहां पर आप लोग देखेंगे किस तरीके से राबड़ी देवी ने सीधा नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। और राबड़ी देवी ने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आखिर वो कौन व्यक्ति होगा जो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा का सांसद बनना चाहे। दोस्तों, कोई नहीं होगा, लेकिन शायद नीतीश कुमार को डर है और उनके बेटे को लेकर भी चिंता, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है नीट छात्रा हत्याकांड में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम आया था, तो शायद इसीलिए भी नीतीश कुमार डरे हुए हैं कि मोदी जी जितना कहें उतना हम करें, नहीं तो हमारे बेटे के पीछे शायद ईडी सीबीआई लग जाए, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, आज आप लोग देखकर कहेंगे कि वाह, राबड़ी देवी ने तो एक हिसाब से ये मान कर चलिए कि नीतीश कुमार के अंदर के जो सोया हुआ शेर है उसे जगाने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिए, आज तक की खबर है जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि नीतीश कुमार की बुद्धि, बिहार सीएम के राज्यसभा जाने के फैसले पर राबड़ी देवी ने साधा निशाना। यहाँ पर देखिए लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली जाने की तैयारी में है, लेकिन उनके इस फैसले पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। और इस समय दोस्तों कहा जाए तो बिहार का जो पॉलिटिक्स है पूरी तरीके से गर्माया हुआ है। और दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात को लेकर भी एनडीए में फूट पड़ी हुई है। एक तरफ एलजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि भाई आप चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दीजिए, दूसरी तरफ मोदी शाह मिलकर ये कहा जा रहा है कि भाई वो ये मान लीजिए सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आरएसएस भी नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार का। एक तरफ देखा जाए तो महासंग्राम छिड़ा हुआ है बिहार में। इस विवाद को लेकर अब जब राबड़ी देवी का बयान सामने ये आ जाए कि नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये बात सही साबित होती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार खामोश है, नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं। लगभग 20 साल तक उन्होंने बिहार की राजनीति में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, यानी कि मुख्यमंत्री पद पर वो काबिज रहे, और एक झटके में मोदी शाह के कहने पर वो राज्यसभा जा रहे हैं मुख्यमंत्री का पद छोड़कर। दोस्तों, ये बात किसी को भी नहीं पच रही है। लेकिन आज जिस तरीके से राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, आप लोग यहाँ पर खबर में साफ साफ देखिए लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस फैसले पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार खुद राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, बल्कि भाजपा उन्हें वहां भेज रही है। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर राबड़ी देवी लगा रही है कि भाई नीतीश कुमार नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा उन्हें भेज रही है, भाजपा डरा रही है, धमका रही है कि भाई अगर आप हमारा कहना नहीं मानेंगे तो फिर आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसी बात को लेकर नीतीश कुमार डरे हुए हैं। दोस्तों, एक तरफ बेटे का मोह है, बेटे का नाम नीट छात्रा हत्याकांड में आ गया है। अब मोदी शाह को मौका मिल गया है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके बेटे के पीछे ईडी सीबीआई लगा देंगे, तब आपका बेटा बुरी तरीके से फंस जाएगा और आपका बेटा जेल भी चला जाएगा। तो ऐसा कीजिए कि आपका बेटा जेल भी ना जाए, और आप ऐसा कीजिए कि सीधा मुख्यमंत्री पद से आप सांसद बन जाइए। शायद इसी बात को लेकर नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं, जितना मोदी शाह कह रहे हैं नीतीश कुमार उतना ही कर रहे हैं। लेकिन राबड़ी देवी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। राबड़ी देवी ने कहा भाई नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाना चाहते, भाजपा उन्हें राज्यसभा भेज रही है। और दोस्तों, ये बात 110% सत्य है।
नीतीश कुमार नहीं जाना चाहते हुए, वो बिहार नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन मोदी साहब मिलकर नीतीश कुमार को बर्बाद करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के पास मौका अभी भी है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तो यही कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी एक बार आप पलटी मार कर देखिए। इंडिया अलायंस आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा मूड बनाए हुए बैठी है कि भाई नीतीश कुमार अपने विधायक सांसद लेकर आए और उन्हें हम बढ़िया आराम से प्रधानमंत्री बना दें, चंद्रबाबू नायडू भी आ जाएं। अगर ये दो लोग पलटी मार देते हैं दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि एनडीए की सरकार गिर जाएगी, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अमित शाह गृह मंत्री नहीं रहेंगे, और फिर हो सकता है कि नीतीश कुमार राज्यसभा भी ना जाएं, वो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर ही काबिज रहें। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है। अब देखते हैं चचा क्या दिमाग लगाते हैं, क्योंकि अभी भी इनके पास सुनहरा मौका है। अभी इन्होंने ना तो बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दिया है, और दोस्तों हो सकता है कि पलट भी जाए, क्योंकि ये पलटू चाचा है, पलटी मार भी सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से राबड़ी देवी ने ये आरोप लगा दिया है, एक हिसाब से तंज कसा है, एक हिसाब से ये बता दिया कि भाई अगर आप सो रहे हैं तो जग जाइए। अगर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो सकता है अपनी बुद्धि को सही कीजिए और थोड़ा अपने दिमाग से सोचिए। मोदी साहब के कहने पर आप मत आइए, आप अपने दिमाग से सोचिए आपके हित के लिए क्या ज़रूरत है। अगर आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो फिर आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। दोस्तों हम लोगों को पता है जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की राजनीति मोदी और शाह ने मिलकर मध्य प्रदेश से ख़त्म कर दी है, जैसा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की राजनीति पूरी तरीके से ख़त्म कर दी है। दोस्तों डिप्टी सीएम का कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ ये मान चलिए कि बस वो एक नाम मात्र के डिप्टी सीएम है, बाकी उनका कोई योगदान राजनीति में नहीं होता है। और शायद इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। अब जिसका बाप सीएम रहा हो उसका बेटा डिप्टी सीएम रहेगा दोस्तों, तो क्या औकात रहेगी? कोई औकात नहीं रहेगी। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार को फंसाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से राबड़ी देवी के बयान को देखें, कहीं ना कहीं उनकी बात भी सही नज़र आ रही है। वो कह रही भाई नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अगर नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट ना होती तो शायद आज वो प्रधानमंत्री होते। इंडिया अलायंस लगातार नीतीश कुमार से कहता था भाई आप पलटी मारिए, आप और चंद्रबाबू नायडू साथ में आ जाइए और फिर हम आप दोनों को मिलाकर बढ़िया आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, और चंद्रबाबू नायडू को जो मनचाहा उनको मंत्रालय चाहिए हम उसको दे देंगे। लेकिन तब इन लोगों ने नहीं मानी। लेकिन अब बुरी तरीके से नीतीश कुमार फंस गए हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।